Hello my dear students, today we will solve question number 1 part 3 from chapter 2 polynomials exercise 2.2 CBSE class 10 maths. So let us start question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So third part 6x square minus 3 minus 7x. Solution. Given polynomial 6x square minus 3 minus 7x. So rewrite in descending order of the powers of x. So 6x square minus 7x minus 3. Compare this polynomial with general form of the polynomial ax square plus bx plus c. So we get a is equal to 6, b is equal to minus 7, c is equal to minus 3. A is 6, b minus 7, c minus 3. Now split middle term to factorize. So अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. तो इसको हमको इस तरह से स्प्लिट करना है. स्प्लिट मिडिल टर्म ऑफ टू फैक्टराइज स्प्लिट इन सच ए भी. इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि देयर प्रोडक्ट, वो जो स्प्लिट करेंगे वो जो टर्म्स आएंगे उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू माइनस 18 होना चाहिए प्रोडक्ट. एंड देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? -7 के बराबर. क्यों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है. सो वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18. सो 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आया, 3 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1. तो हमने इसमें जो ये प्राइम फैक्टर्स को 3 और 3 को एक जगह ले लिया, 2 को एक जगह, तो 3 3 9. तो इसके फैक्टर हो गए -9 + 2 इज इक्वल टू -7. ये हमारे x के कोफिशिएंट के इक्वल भी हो गया और -9 × 2 इज इक्वल टू -18 के बराबर भी है, जो कि इक्वल है 6 × -3 इज इक्वल टू -18 के. सो रीराइट द पॉलिनोमियल आफ्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 3x फर्स्ट टू टर्म से जो है 3x कॉमन है, 3x कॉमन लिया तो बचा 2x माइनस 3 प्लस इन दोनों टर्म से 1 कॉमन है तो 1 कॉमन लिया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. अब 2x माइनस 3 कॉमन लिया, 2x माइनस 3 तो यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा +1 इक्वल टू 0. फाइंड द जीरोस. अब हमको जीरोस फाइंड करने हैं. तो दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रख दीजिए अलग अलग. तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से निकल के आया x इक्वल टू 3/2 और यहाँ से निकल के आया x इक्वल टू -1/3. लेट द जीरोज बी अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3. नाउ वेरिफिकेशन. सम ऑफ 0 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 -1/3 इज इक्वल टू 9 - 2/6 इक्वल टू 7/6. इसका एलसीएम ले लिया, 6 आया. फ्रॉम फार्मूला, और फार्मूला से वैल्यू क्या निकल के आ रही है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -7/6 इक्वल टू 7/6. सो दोनों ही इक्वल हैं, वेरीफाइड हो गया. प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -1/2. 3 से 3 कैंसिल तो -1/2 बचा. फ्रॉम फार्मूला वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c/a इज इक्वल टू -3/6. सो इज इक्वल टू -1/2. ये भी दोनों इक्वल हैं, ये भी वेरीफाई हो गए, वेरीफाइड. सो आंसर 0 जा 3/2 एंड -1/3. एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इज वेरीफाइड. यदि इस क्वेश्चन के समझने में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा. इसके अतिरिक्त आप कमेंट्स कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक या चैप्टर पर बनाया जाए, और आप सजेशन दे सकते हैं कि मेथड या सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे
किया जाए। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।